Welcome to Insight Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में आज हम देखेंगे डीजीए टेस्ट ऑफ ऑयल। हमने ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में, फिर ऑयल टेस्टिंग के लिए ऑयल का सैंपल किस तरह से लेते हैं, फिर ऑयल टेस्टिंग में रूटीन टेस्ट क्या है और उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वीडियोस बना के रखे हुए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज का वीडियो है वो उसके आगे का वीडियो है जो कि डीजीए टेस्ट का है। हमारी बात हुई थी कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो दो टाइप के होते हैं, ड्राई ट्रांसफॉर्मर एंड ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हमारा एकदम क्रूशियल इक्विपमेंट होता है और ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें जो ऑयल होता है वो मिनरल ऑयल होता है और एस्टर ऑयल होता है। अभी हम मिनरल ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेस्टिंग क्यों होता है वो डिटेल में हमने पहले वीडियो में देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की हेल्थ पता चले, ट्रांसफॉर्मर के लाइफ स्पैन जो हम एक्सपेंशन कर सके और फॉल्ट अगर हुआ ट्रांसफॉर्मर में तो उसका डायग्नोस्टिक्स कर सके। मिनरल ऑयल की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक रूटीन टेस्ट होता है जो IS 1866 2017 के हिसाब से होता है और दूसरा होता है DGA टेस्ट, जिसमें से ऑयल रूटीन टेस्ट जो होते हैं उसमें BDV टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू, सेगमेंट और स्लज टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर यानी कि tan डेल्टा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इंटरफेशियल टेंशन एंड फ्लैश पॉइंट, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो हमारे ऑयल के रूटीन टेस्ट में टेस्ट होते हैं। आज हम जो टेस्ट देखने जा रहे हैं वो टेस्ट है DGA एनालिसिस, जो कि IS 10593 2006 एंड IEC 60567 2011 के हिसाब से होते हैं। अभी DGA टेस्ट क्या होता है, यानी कि डिसॉल्व गैस एनालिसिस। तो अगर ट्रांसफॉर्मर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ ना कुछ गैसेस अंदर पैदा होते हैं और वो जो गैसेस है वो ऑयल के साथ मिल जाते हैं। तो ऑयल के अंदर वो गैसेस के पार्टिकल्स रहते हैं और अगर हम ऑयल का टेस्ट करें और उसमें से कोई गैस मिले कि यानी कि ये गैस इतना है, लास्ट टाइम कम था लेकिन इस टाइम ज़्यादा है, तो उससे हमें ट्रांसफॉर्मर के हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है। तो देखते हैं कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरह का होता है। DGA टेस्ट जो होते हैं वो जनरली NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरीज में होते हैं और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरह का होता है जिसमें ऑयल डाल के अलग अलग गैसेस कितने प्रमाण में है वो ये मशीन हमको देता है। जो भी गैसेस है वो जैसे ही हमने पहले देखा था कि वाटर पार्टिकल होते हैं वो ppm में होते हैं, तो यहाँ पर सारे गैसेस भी ppm में रहेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट्स पर मिलियन है वो गैस, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। DGA एनालिसिस में कौन कौन से गैसेस आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है कि 7 ppm है, यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ ऑयल में 7 पार्ट्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं। इस तरह से हम इसको समझेंगे। दूसरा जो गैस होता है वो ऑक्सीजन है।
उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद मीथेन, उसके बाद इथिलीन, उसके बाद इथेन, उसके बाद एसिटिलीन। अभी जनरली एसिटिलीन सबसे ज़्यादा खास है कि एसिटिलीन जब भी आता है ट्रांसफार्मर के ऑयल में, तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ स्पार्किंग होगा तो ही एसिटिलीन आएगा। तो जनरली जब भी ट्रांसफार्मर हमारा ट्रिप होता है और उसके बाद हम डीजीए में अगर हमें एसिटिलीन मिले तो हमें समझना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रोपिलीन प्लस प्रोपेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे जो गैसेस है, ये सबका कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है कि कौन सा गैस बढ़ रहा है तो ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। एक एक गैस को एनालाइज करेंगे कि उसमें ये अगर ये गैस बढ़ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से डीजीए एनालिसिस जो होता है ऑयल का, उससे हमें ट्रांसफार्मर की हेल्थ का पता चलता है। जनरली ये जो डीजीए टेस्ट है वो भी साल में एक बार करना चाहिए हर एक ट्रांसफार्मर का, और उसका जो कंपैरिजन होता है वो करना चाहिए कि लास्ट ईयर कितना गैसेस था और इस ईयर कितना गैसेस है। डीजीए टेस्ट जब हम किसी भी NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं तो इस तरह का रिपोर्ट आता है जिसमें सारे गैसेस कितने ppm है वो दिखाई देता है। तो इस तरह का रिपोर्ट आपको हर बार मिलेगा। और जनरली ये डीजीए टेस्ट है वो भी साल में एक बार हर ट्रांसफार्मर का करना चाहिए कि जिससे पता चले कि कौन से गैसेस बढ़ रहे हैं या कौन से गैसेस कम हो रहे हैं। हमने अब तक ऑयल के कौन कौन से टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में वो देखा, जिसमें रूटीन टेस्ट और डीजीए टेस्ट आया। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डीजीए टेस्ट में अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो उसका सिम्टम्स क्या होता है। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।